राम राम भैया हरो। आज हम मध्य प्रदेश से पहुंचे हैं हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, सतलोक आश्रम धराना धाम में। जैसे कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सत्संग में हस्तक्षेप करो गौ तो और आरोप लगाए गए थे कि सत्संग में धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधियां होती हैं और धर्म परिवर्तन कराओ जाते हैं। और ये बात लेकर सभी लोकल न्यूज वाला ने जब न्यूज दिखाई थी, यही की पड़ताल कराने आज हम लोग पहुंचे हैं सतलोक आश्रम धराना धाम हरियाणा में। और संत रामपाल जी महाराज जी के भगत भी अक्सर रात के हमारे थे, सब फ्री व्यवस्था, रात खाए से लेके पिए से सोए की उठे की बैठे सब फ्री व्यवस्था है टू जेड। तो उनकी भी यहाँ में आज विस्तार से जानकारी ले हैं, तो बने रहा हमारे संगे। हम चल रहे आश्रम के भीतर, तो आप भीतर की जानकारी भी ले ले। आश्रम के भीतर हमने प्रवेश कर लो है और रहते देखो तुम हमारे बगल में रामपाल जी महाराज जी के बहुत बड़े पोस्टर लगे हैं। और जैसे कि आप देखा तो यो ये कबीर साहब की वाणी भी लिखी है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो पग आगे रखे सौ यज्ञ समान। यानी प्रेरणादायक ऐसी बहुत सारी ये वाणी लिखी हैं जो कबीर साहब की कई भाई वाणी है वे लिखी हैं। और हम धीरे धीरे आश्रम के अंदर चल रहे हैं, तो बने रहो हमारे संगे। हम बारीकी से आप ये आश्रम की एक एक जानकारी करा भी कि ये आश्रम में होत का है और ये आश्रम में कहाँ से आदमी आउत हैं। जैसे कि धर्म परिवर्तन की बात आई थी सामने अपने छतरपुर जिला में, तो उनकी भी बारीकी से जांच कर भी अपन कि कौन प्रकार को धर्म परिवर्तन करवाओ थे संत रामपाल जी महाराज जी के भगत और संत रामपाल जी महाराज। और हमने इस तरफ हमारी नजर गई तो हमने देखो कि इतने एक डेकोरेशन करो गौ है, तो हम जानकारी प्राप्त कर भी कि क्या चीजें दिखाई गई हैं, कौन सी चीजों के बारे में बताओ गौ है, ये चीज हाँ भी हम देख भी। ये आप देखो कि कछु पानी भरो दिख रहा है। हमारे हिसाब से जैसे हरियाणा की जो वीडियो वायरल हो रही थी, संत रामपाल जी महाराज जी गाँव में मदद दे रहे थे, बहुत सारे गाँव और खेतन को पानी लेकर तो उनको दरअसल दर्शाओ गाँव है, बताओ गाँव है कि कौन कौन प्रकार से पानी लिखरू तो उसके बारे में तय पोस्टर के चित्रण के माध्यम से दिखाओ गाँव है। अब हम बढ़ रहे आगे हैं और चल रहे हम आश्रम के पंडाल की ओर। और ये देखो बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत दूर से आदमी आए हैं, मगर ऐसी अफरा तफरी को कोनो माहौल नहीं दिख रहा हुआ, एक शांति प्रिय माहौल समझ में आ रहा है। और कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में धर्म परिवर्तन जैसी बातें होती हैं। ये कुछ आदमी भी बैठे हैं और हम आदमी से भी बातें कर भी कि कहाँ से आए हैं, कैसो का है। कहाँ से आए दादाजी आप? भिंड से आ रहे हैं। भिंड से आए हो, काय के लाने आए थे आप? यहाँ हमारे सतगुरु परमात्मा रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम है, उसमें आए। प्रोग्राम में आए आप? उतने दूर से भिंड से सत्संग में आए। अच्छा, हम हमारे जिले में एक अफवाह हो रही कि संत रामपाल जी महाराज जी धर्म परिवर्तन करवाओ। देखो ऐसा है, सच है नहीं, परमात्मा धर्म परिवर्तन नहीं कराती, परमात्मा हिंदू राष्ट्र करवा रहे हैं और करवाएंगे, ठीक है। लेकिन उनके कुछ नियम मर्यादाएं, जैसे शादी करना है रमेणी से कर लो, आरती से कर लो, पैसा खर्च नहीं होगा, हैं वैसे दान धर्म तुम करते हो वो यहाँ करो या न करो वो नहीं कहते, कोई जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन मर्यादा में रहो, मर्यादा में रह के भजन। मर्यादाएं कैसी होती? मर्यादा है दारू है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा ये सब नहीं खानी है अपन को। आप दीक्षा ले हो संत रामपाल जी महाराज? हाँ, हमने तो ले लिया है। सब छोड़ दिया? सब छोड़ दिया है। कैसे छूट जाते जो सब? वो तो सब आराम से छूट जाता है, परमात्मा का इतना प्रभाव है कि अपने आप अगर जो है जुड़ जाएगा वो अपने आप जो है छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। अगर श्रद्धा भाव है तो, और श्रद्धा भाव नहीं है, कहीं दूसरी जगह मन लग रहा है तो काहे को छूटेगा। अच्छा, और एक बात और हमने सुनी है कि संत रामपाल जी महाराज जी की आज भक्तन की शादी भी होनी है, कौन प्रकार को लेन देन नहीं करो जाते, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल 5 पैसे का लेन देन नहीं होता है। यहाँ आते हैं बच्चा और बच्ची, आराम से रमेणी होती है, 17 मिनट की रमेणी है और 17 मिनट में पूरी शादी संपन्न। आपने दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, की को मंत्र दे संत रामपाल जी महाराज?
पहले नामदान देते हैं, 7 मंत्रों का जाप होता है। जैसे कि हिंदू के धर्म देवी देवता, आपकी की देवी देवता? नहीं, अपने 5 देवता हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गे, ये 5 नामों के मंत्र देते हैं। अच्छा, और ऊपर नीचे या परमात्मा के, पूर्ण परमात्मा। जब अपने देवी देवताओं के मंत्र दे तो फिर धर्म परिवर्तन कैसे हुआ? वो तो धर्म परिवर्तन है ही नहीं। कौन कहता है धर्म परिवर्तन? अपना तो ये बहुत बढ़िया जो है कर रहा है परमात्मा है, मुहिम चला रहे हैं, हर प्रकार की व्यवस्था हो रही है। अभी देखो कितनी सहायता कर रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं। आपके यहाँ हरियाणा में देखो पानी निकाला उन्होंने, सब व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भिंड के अंकल जी हते जो बता रहे हैं कि हमने दीक्षा लाई, उनके भगत उनके अन्यायी और यदि शादी भी होने हैं आज, तो हम बने रहो आज आप हमारे संग और हम आश्रम बड़ी बारीकी से देखें, आज बड़ी बारीकी से आश्रम को निरीक्षण कर रहे हैं, एक एक चीज जानने को प्रयास कर रहे हैं हम। और आप देखो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस को पोस्टर भी लगू है बड़ो सो, और जो पंडाल जो पूरा पंडाल को दृश्य जो तुम देख रहे, और माता बहने भगत अलग अलग डिवाइड हैं, जैसे इस साइड माता है और उस साइड भगत और रात, ऐसी ये तो व्यवस्था है। अब हम अंदर न जाए, अभी इसे के अंदर थोड़ी रस ज्यादा है, कैसे आज तो शादी होने हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी की भाषा में सतरमैणी का औजार। तो हम अंदर थोड़ी देर के बाद जो भी जब भीड़ भाड़ थोड़ी कम हो जाए है, और इतने बगल में आप देखो तो जूता घर है, जैसे जो भी आदमी अंदर आओ सो जूता घर है। बने रहो हमारे संगे आप, एक एक चीज आप हम बारीकी से दिखा रहे हैं। तो हम पहुंचे हैं जूता घर के सामने, और इतने जूता है जो आदमन के भी जमा करे जाते हैं। अब क्या कैसी प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ी जानने का प्रयास करेगी। तो अपन साइड से चल भी और एक कोन भगत से पूछने को प्रयास करेगी। कहाँ के भैया आप? हम हैं छतरपुर रगौली से। कहाँ के? रगौली छतरपुर से। भैया बुंदेलखंड के भी मिल गए, कहाँ हो रहा भैया? सगाम चल रहा संत रामपाल जी महाराज। ये तो जूता चप्पल जमा करे जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये सेफ्टी तरीके जैसे पर्ची दे देना। अच्छा, पैसा कितने लाए जा रहे हैं जूता चप्पल जमा करा? फिर सेवा सेवा चल रही है। हेरा जा तो हेरा तो सकते ही नहीं, सब सिस्टम बना रखा है ना। क्या सिस्टम? थैले में रख के अपने नंबर वाइज नंबर पे टांग दी, पर्ची दी जाती है, और उसी से पर्ची टोकन दिया, उसी से लिया फिर दे दी। अच्छा, थैला में जूता रख रह जाती के बाद में टोकन देता टोकन दे जाता, फिर बाद में जब उन्हें लेना जब आप अपने टोकन दो और बस पैसा कौन रुपए का? कोई नहीं, 1 रुपये नहीं लगे, निःशुल्क सेवा है बिल्कुल। तो भंडारों का न भंडारा कर लो, तो जितना भंडारा करना करो। चलो भैया, भंडारे की और अपन चल रहे हैं, इतना भंडारे के बारे में भी अपन देखने ले रहे हैं। कैसे हमें सुने में मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं फ्री में भंडारा हो, कितना भंडारा करो फ्री रात। सो हम भंडारे के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर हैं कि अगर फ्री में रहा थे कि जी बोते गुणगान भरा करत रात की फ्री भंडारा रात। हमारे गुरु जी कहते हैं कैसे जब तुम भक्तन के बीच में फंस हो कभाऊ तो तुम भी क्या हो, कैसे भी ऐसे ऐसे गुणगान कर संत रामपाल जी महाराज जी के कि हमारे गुरु जी लो तो चाय फ्री है, हमारे गुरु जी लो तो लड्डू फ्री है, हमारे गुरु जी लो तो जलेबी फ्री है, हमारे गुरु जी लो तो खाएगी और रहेगी, सब शब्द बिल्कुल फ्री है। सो आज यही चीजें लेके हमें पूरे सर्वे करने हैं और पूरी जांच करने हैं। बने रहो आप हमारे संग। तो हम सीधे चल भी भंडारा घर के भीतर, फिर आप भंडारे घर के भीतर के बाद पंडाल की व्यवस्था भी इतना दिखा भी। बने रहियो बस आप हमारे संग। जो हम बुंदेली भाषा में, और हम बुंदेलखंड से इतने आए हैं, इतने दूर लोग लगभग 700-800 किलोमीटर दूर हरियाणा में। कहा से इस प्रकार की बातें संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वे सब बड़े उत्सुकता के साथ संत रामपाल जी महाराज जी को गुणगान करो करते कि हर चीज फ्री है। तो हम धीरे धीरे भंडार घर की ओर चल रहे हैं, और भंडार घर की व्यवस्था देख भी
और जो भी देखेंगे कितने रुपये लाए जाते हैं। जो फ्री फ्री संत रामपाल जी महाराज जी के भगत चिल्लात रहते फ्री है कि पैसा लाए जाते हैं, इसके बारे में हम जान गए। और इतने आप देखो एक तरफ कछु केतली रखी दिख रही और ऐसा लग रहा हो जैसे चाय की व्यवस्था हो, और दूसरे तरफ इतने भैया दादा हरे मतलब जितने आदमी हैं उनके लाने थे चाय की व्यवस्था दिख रही। अब जो देखना कि पैसा कितने लगा चाय खिलाना है, कैसे चाय तो बहुत आदमी पी रहे थे। राम राम दादाजी। राम राम। क्या नाम आपको? जोगदास। अच्छा, ये चाय दी जा रही, इनमें कितने रुपये लाए जा रहे हैं एक कप के? देखो नहीं, ये तो सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं जी। कैसा? फ्री सेवा है। फ्री कितनी? एक फ्री है, दो फ्री? जितना पियो फ्री। अच्छा, जितनी पी लो, जितनी पीनी फ्री। 2 4 5 कितनी हर घंटा में पी लो, कितनी घंटे में पियो फ्री। ऐसा तो नहीं है 2 दिन पिए तीसरे दिन पैसा? नहीं 24 घंटे फ्री। 24 घंटा भैया इधर तो कछु और ही सुने हमें रहो कह रहे चाहे जे देंगे पी लो, हर देंगे फ्री। भैया सच्चाई कछु ऐसा लग रहा हो समझ में आ रही है, कछु अलग ही है। अब हम चल रहे, आप देखा तो यो कि भंडारा स्थल है। अब भंडारा की और जांच हो जाए कि भंडारा में कैसी का व्यवस्था है। आओ अब हम चल रहे कि भंडारा घर के भीतर। अब आप देखो तो टाठी मिल रही, जो टाठी मिल रही, टाठी वाले भैया से बात करें। भैया जो टाठी रही जा रही है, बर्तन काय के लाए रह जा रहे हैं? मतलब ये बर्तन किस लिए दिए जा रहे हैं? ये बर्तन सेवा हेतु दिए जा रहे हैं भक्तों की। तो सर ये ना दिव्य भंडारा चला हुआ है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, उसमें भंडारे के उसमें बर्तनों की सेवा चली हुई है। हम आए हैं बुंदेलखंड से, MP से। अच्छा जी। तो ये जानना चाहते हैं, यहाँ पे हमने सुना था हमारे यहाँ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं जो कहते हैं कि हमारे गुरु जी के आश्रम जाओ सब फ्री मिला। तो उसकी जांच के लिए हम आए हैं। तो ये बर्तन दिए जा रहे हैं, इसके बाद आपने क्या किया है, आप मेन गेट से आए हैं। आपने देखा होगा वहां ना तो कोई टोकन है, ना कोई पैसा है, ना कोई रसीद है। ठीक है, आप पंडाल भी घूम के आए होंगे, आपने यहाँ पे भी आए होंगे, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे भक्तों को हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। खाली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, ना तो किसी प्रकार का टोकन दिया जा रहा है, ना कोई पैसे लिए जा रहे हैं, ना कोई यहाँ पर्ची कट रही है। थाली लेके ये सब पर्ची फ्री चल रहा है, मुफ्त चल रहा है। अब आप आगे क्या करोगे? इसके बाद भंडारे में ये लोग जाते हैं। अब भंडारे में जाना, भंडारे में हमारे काउंटर लगे हुए हैं जहाँ से सारा ये सामग्री खाने पीने की वितरित होती है। अब वहां जाके केवल और केवल ये देखना कि दान पात्र रखा है या फिर वहां कोई पर्ची कट रही है या कहीं कोई पैसे तो नहीं ले रहा है। अगर आप अपने स्वयं आंखों से देखोगे तो उस पे आप ज्यादा विश्वास करोगे, ना कि हमारे कहने से करोगे। तो जैसे भैया ने बताया है कि आगे आप जाकर देख लियो कि ऐसा कुछ है तो नहीं है कि दान पात्र रखो हुए, काउंटर रखो हुए, कैसे कई जगह का हो कि पैसा सीधे नहीं लाया जाता, अलग तरीका से लाया जाता। तो वो भी अपन तो तना विस्तार से जांच भी। अब हम जैसा ही इधर से आदमी टाठी लेके जा रहे हैं, अंधारा चले जा रहे हैं, हम चल भी बीच के बीच जैसे हम चल के देख भी सो भैया जो चल रहा हो भंडारा। और सबसे पहले तो हम जो देख लें कि जहाँ काउंटर लगे, जहाँ से जो सामान सब वितरित होते हैं, वो तो कछु ऐसा नहीं है कि दान पात्र रखो है, उसकी अपन जांच कर ले हैं। तो भैया जो आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को आश्रम, जहाँ आदमी भंडारा करा है, अपनी भूख प्यास बजाओ तो आत्मा तृप्त करत। भक्ति के बाद जो आए भैया अपन भंडारे की मेन जगह में, जहाँ से भंडारा सप्लाई हो, मतलब इधर से जो भगत जो सेवादार है वे से लेके चले जाए अंदर। अब अपन कि कोनो भगत से पूछ भी, बातचीत कर भी। नमस्कार भैया। सर कहाँ से हो आप? MP से। MP कौन सी जगह से? कटनी से। भैया हम भी MP से हैं, छतरपुर जिला से। आप जो बांटा तो कितने रुपये ले दो? कछु है पैसा? शुल्क है संत रामपाल जी महाराज की है। जलेबी भी फ्री? जलेबी, लड्डू, कचौड़ी, हलवा,
मिर्ची राम, दाल राम, सलाद राम, सब निःशुल्क। यहाँ कुछ का पैसा नहीं लगता। तो कहते हैं आदमी खा सका, जितने बार खाना हो, एक बार फ्री या 2 बार फ्री, बिल्कुल टोटल निःशुल्क। यहाँ कुछ भी पैसा नहीं लगता, हर चीज का निःशुल्क रहती है। चाहे दिन भर खाओ। रामपाल जी महाराज की रहती कह दिया 4 दिन 6 दिन जितने दिन जिसको रुकना है यहाँ खाना है, संत रामपाल जी महाराज की दया से निःशुल्क रहते हैं। निःशुल्क। आप और ने कितने पैसे निःशुल्क सेवा करते हैं हम। निःशुल्क सेवा। तो भैया जो देखो वही है आपने, ये तो सब निःशुल्क है। बता रहे कि लड्डू जलेबी सब फ्री है। तो एक बार देखो, ले रहे आदमी पागा खा रहा है, देखो जे भैया भंडारा कर रहा है, सब्जी है, चार है, लड्डू है, जलेबी है। क्या भैया कहाँ से आए आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से। ये भंडारा 12 कितने रुपये लिए जाते हैं? पैसे कितने लिए जाते हैं? एक भी नहीं लिए भगत जी। फ्री फ्री है सब कुछ। अच्छा, कितने बार खा सकते हो? जितनी बार खा सकते हो, जब जितना बार तुम्हारा मन करे। ऐसा तो नहीं है 2 बार खाओ तीसरी बार पैसे लगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, फ्री है सब कुछ। जितनी बार खाओ, जितनी बार जी करे उतनी बार। कहते तो यार भैया अलग ही नजारा है। कह रहे थे जितनी बार खाओ हर बार फ्री। चलो अंदर चल रहा था ना अपन। देखिए भैया जो व्यवस्था है ये कछु अलग ही समझ में आ रही। अब अपन जो और देख लें कि इतना सारा जो भंडारो बन के कहाँ से आ रहा हो, इसके बारे में तनक होगा अपन जान लें। सो वो पूछने आए कहाँ बनत भंडारो, तो अपन ऐसे पूछे जा रहे हैं। जयराम जी नमस्कार। नमस्कार। हम आपसे जो जानना चाहते कि भंडारा कौन साइड बना, जैसे जो खाना पीना हो भंडारा कौन साइड भंडारा साइड बना? जी आ जाओ भैया, चले जाओ, इस साइड बता रहे। सब चीज इसी साइड बना। जी जी, सब चीज आ जाओ भैया, इस साइड चल रहा है अपन। और जो भैया भंडार के लाने हैं तो लोबा चलो हम बता दो। चलिए। जो इस साइड का है उधर ये माइयों का भंडारा चल रहा है। माइयों का। हाँ, ये इस अलग अलग खाद का भगत अलग जो जी, भक्तों के लिए अलग है और माइयों के लिए अलग है। आदमी अलग, महिला अलग। जी जी जी, सब अलग अलग। जी अलग अलग। पंडाल घर में उधर उधर सत्संग के लिए है, वहाँ भी अलग अलग। जी। चलो पंडाल को अपन पंडाल में जाके देख भी है, देखो देखना पहले। अब अपन चल रहे हैं तो आप देख पा रहे हो दूसरी साइड भगत खा तो इस साइड माता बहन खाते। अब चल रहे अपन जहाँ बनत है। इधर क्या हो रहा दादाजी? इधर इधर ये सब्जी राम कटाई हो रही है। सब्जी राम काट रही है माता है। सब्जी राम काट। जी जी जी। जो सही है कि हमें दादाजी में लगा तो समझाते हैं ढंग से, तो अकेले तो हम फिरते ही जाते। अच्छा जो कुर्सी लगी है, हाँ, एक कुर्सियन में को बैठा सिर्फ? एक कुर्सियन में जो जैसे कछु जन नीचे बैठे, कछु जन कुर्सी पे कोई भाई बहन है जो जैसे विकलांग है उनके लिए कुर्सियां दी है। जी जी, जो चल फिर नहीं पास उनके लिए कुर्सियां हैं। एक कुर्सी में बैठे। जी जी जी। और इस साइड का है भंडारा ही बन रहा है। हाँ इस साइड, हाँ चाय राम ये बन रही है। चाय राम बन रही है इधर। चाय राम। तो भैया देख लो पहले वीडियो जो हर एमपी से, हर एमपी के बगल एमपी के हमारे आए हैं और हमारी टीम आई है आज एमपी से, और आश्रम की जब पूरी चीजें दिखा रही है आप। ये तो चाय बन रहे, पतीला तो देखो कितने बड़े बड़े धरे, इनमें सब में चाय। तो भैया तो चाय राम बन रही, जो वाला चाय राम का था अपनी भाषा में। और करैया तो देखो तो ना, इनमें क्या बन रहा हूँ? इसको हलवा राम बना था। और भैया हलवा राम कराइए दिखाइए तो ना, जा देखो भैया हलवा राम की कराइया। ये तो भैया अलग ही नजारा है सब। जो देखो तो कराइया पहले, इतनी बड़ी कराइया तो मैंने कहा नहीं देखी जा। क्या कराइया इसमें क्या बना? ये हलवा राम है, सब्जी राम बनती है, ये इस पे बन रही है। तो माँ क्या हो रहा है? उधर ये सब्जियां हैं, इनकी धुलाई हो रही है। सतगुरुदेव जी की जय। अब तक बने बनेगा यही बनेगा ना। जो भी भक्त जो कहाँ प्रणाम स्थल के सामने खड़े हुए हैं, जो भी भक्त जो कहाँ गैलरी के बीच में और प्रणाम स्थल के सामने खड़े हुए हैं, गाछ निकाय के लाना जलेबी राम के लिए। शांतिपूर्वक जैसे कि भैया ने बताया जलेबी राम के लाना चाश नहीं बन रहा है। और काका बन रहा भैया थे, काका बन रहा और ये लड्डू बन रहे, जलेबी राम बन रहे। तुम तो यार हमारे कहाँ के हम भी छतर पड़ गए।
हाँ भैया आए और देखे ले रहे हैं प्रणाम करके सामने खड़े हुए हैं। जो भैया आत्माओं से प्रार्थना है जो यार ना जो कहा है अंदर जाकर बैठ जाए। जो तो भैया बीता घी घी जो काहे के लाना है ये इस पे बूंदी भी बनती है, बूंदी के लड्डू बनते हैं ना, बूंदी इधर घी से ही बनती है, बूंदी घी से बूंदी घी से, जलेबी भी घी से बनती है, जलेबी घी से बनती है, अरे हाँ पूरी भी घी से बनती है। अरे ऐसा नहीं हो सकता नहीं, पूरी राम भी घी से ही बनती है, सब घी से जी घी से ही। दादाजी तो गया का पूरी भी घी से जलेबी भी घी से लड्डू भी घी से का तो गजबई हो रहा हो। चलो पूरी बन रही पूरी बनाने वाले से पूछे ले रहे किसे पूछना है ऐसे पूछे ले रहे क्या भैया जयराम जी की जय जब पूरी कहाँ से बन रही दादाजी बता रहे घी से बन रही पूरी हाँ जी घी से बन रही है पूरी घी से अरे ये तो भैया नजारा ही का चीज और ही देख रहा नजर यार कह रहे घी से पूरी है जो भैया देखो तो यार जो भंडार घरा दिखा रहे हम तो मैं रामपाल जी महाराज जी को भंडार घरा जय सुनो करते सब ऐसे ही देखे हम पूरा ऐसे ही देखे हम और इस तरफ देखो तो कछु माता बहन पूरी बेल रही मगर यार सोचे वाली बात जा है कि इतनी सी माता बहने पूजे देती इतना बड़ा भंडारा। इसके अलावा मशीनों से रोटियां बनती हैं। अच्छा जी मशीनों से रोटी अलग बना अलग बनती है मशीनों से। जब इधर भैया कहाँ बना रहे हैं जो भी भक्त इसमें क्या बन रहा भैया चावल बने चावल हाँ जी तो भैया जब चावल की तैयारी हो रही छौंक के चावल छौंक कर बनेंगे चावल हाँ भैया देख रहे हैं तुम कितनी बड़ी बड़ी भट्टी हैं ये तो अजा वो गजब नजारा है जो कहा हो रहे थे इस पे जलेबी बन रही है। जो देखो भैया जो है नजारा दिखा लाट दिखाइए तो ना एंगल से दिखा दे भैया का जलेबी आ रहा देखो तो जे बन रही भैया जलेबी धड़ाधड़ जे घी में सभी घी पर ही बनती है। अरे यार अब तो तुम ऐसा लगा था पूछ लें तो पहले का जनन से ऐसे पूछे ले रहे क्या भाई साहब जलेबी घी से बन रही दादाजी बता रहे सब घी से बन रहे हैं बिल्कुल प्योर देसी घी से वो डिब्बे पे आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरी घी से बिल्कुल टोटल। और ये हरियाणा का 1 नंबर घी है बीटा। हाँ बीटा का 1 नंबर घी है हरियाणा का। आप इसको सर्च करके भी देख सकते हैं हरियाणा का 1 नंबर घी बीटा। जो तो यार सुनने में अजीब सो लग रहा हो कि इतनी सारे आदमी आ रहे इतनी सारी जलेबी सब घी से देसी घी से। बिल्कुल परमात्मा के घर में किस चीज की कमी है परमात्मा तो समर्थ है वो तो। बिल्कुल भैया तो जरा सुनो तो वैसे ही देखे हम देखो तो कह रहे घी से जो भी आइटम बनता है शुद्ध देसी घी से ही बनता है। हाँ तो भैया गजबई कर दो संत रामपाल जी महाराज जी ने और डिब्बा भी देख पा रहे जी सब देसी घी के पी पा रखे बीते घी के जो हरियाणा में नंबर 1 को घी मानो जात। और इस साइड भी जलेबी बन रही है आप देखो इस साइड भी जलेबी धड़ाधड़ बने में लगी ये बन रही है जलेबी जे काटते के रोटियन की मशीन लगी रोटियन की मशीन कौन साइड लगी अंदर लगी हुई है और रोटियन की मशीन और देखे ले रहे हैं चल है अब जब आए हैं तो सब देखा ही ढंग से कहाँ कैसो कहा है भैया कौन साइड से चल रहे हैं लड्डू की ढेर की पहले मशीन है उसकी दिखाए जो आप दिखाना है लड्डू राम है तो चलो आ जा लड्डू को कहा कैसे होते लड्डू का भंडार है इकट्ठे बना के रखे हुए हैं। अच्छा जी कितने रखे हुए हैं तो बहुत रखे हैं। अच्छा जी बहुत सारे देखिए दादाजी तो बता रहे बहुत सारे रखे देख के पता चला कितने रखे बने रहो हमारे संग हम आज तो मैं ये आश्रम की एक एक चीज बता भी तुम बने भर रही हो हमारे संग हाँ जौन संत रामपाल जी महाराज जी के भगत कान लगाते वह एक एक चीज से धो दिखा रहे भैया पूरी हम आ गए भैया जैसे दादाजी बताते वो समझ में आ रहा पूरा आ जाइए भैया तना जब भैया सामने देखो तुम संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर लगी जो जल रही तो जे भैया जलेबी धरी दिखा रही हुई है तुम्हें और इस शायद भैया जो लड्डू ही लड्डू ऐसा लग रहा जैसे ढकी धरी सब में लड्डू ही लड्डू दादाजी से पूछे ले रहे आ जाओ जयराम जी की दादाजी
जयराम जी साहब जयराम जी की में कहा है साहब जी चलो तुम साहब के लो हमें तो जयराम जी का इमे कहा जी लड्डू रखे कहा रखो जो ढको मेरे बोलने में सब ये क्या रखा है इसमें पूछो जी मेरे सब बोले नहीं हैं? लड्डू है लड्डू राम लड्डू है पूरे लड्डू हैं कह रहे भैया पूरे जो लड्डू ही लड्डू रखे कह रहे थे लो यार बहुत लड्डू रखे भैया जो जलेबी है जो लड्डू को प्रसाद है भैया संत रामपाल जी महाराज जी ने तो धूम मचा रखी भैया भंडारे में। अब चल रहा है अपन बाहर जयराम जी की भैया हाँ जी जयराम जी राम राम जी सत साहब जी जी इतने सारे लड्डू हैं जो पहले से बना थी अभी डाइट बन अभी ताजे बन रहे ये ताजे बन रहे हैं जी। इतनी सारी व्यवस्था हो कैसे रही जो तो देखे में बहुत अचरज लग रहा हो। परमात्मा क्या नहीं कर सका, जो चाहे सो कर दे सतगुरु भरम पड़ो मत कोई, सेव दड़ पर शीश चढ़ाई पीछे करी रसोई। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में ऐसे प्रबंध हैं कि यहाँ लाखों आदमी एक साथ अगर इकट्ठे हो जाएं तो सब व्यवस्था सेट हो जाती है। आप कहाँ के हैं? मैं इसी धनाना गांव से हूँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज के गांव से। हम आपको बता दें हम एमपी से आए छतरपुर जिले से और हमारे यहाँ के कुछ भगत हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से वो बहुत गुणगान करते थे, कहते थे हमारे गुरुजी के यहाँ सब फ्री है सब फ्री है। उसकी जांच के लिए हम आए हैं यहाँ पर। देखिए आप यहाँ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है सब कुछ ही फ्री है। आप चाय पियो, पानी पियो, लस्सी पियो, दूध पियो, खाना खाओ, लड्डू खाओ, जलेबी खाओ, कहीं कुछ भी पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं लेता। तो जैसे किसी को रुकना है 2-3 दिन 2-3 दिन रुकना चाहे तो रुक सकता है वो, उसमें पैसे कितने? कोई पैसा नहीं लिया जाता। ठंडी का टाइम है कोई कपड़ा नहीं लाया तो उनको रजाई देंगे, रजाई नीचे बिछाने के लिए गद्दा देंगे। रजाई कितने पैसे? पैसे का कोई पैसा नहीं है, रजाई का फ्री फ्री, यहाँ सब कुछ फ्री। और सतगुरु रामपाल जी महाराज से अगर आप नाम दीक्षा ले लेंगे सारी बुराइयां आपकी सतगुरु रामपाल जी महाराज ले लेंगे और आपको अच्छाइयां ही अच्छाइयां देंगे। आप कितना चाहो सुख ले लो, जितना चाहो धन ले लो, जितना चाहे आप इस संसार में आप अपने कितनी भी उन्नति कर सकते हैं। तो भैया देख रहे हैं आप एक एक चीज जो भी भगत बताओ कराते वह एक एक चीज थे सही लेकर रही, मगर हम और भी हमारे का जो शंकाएं हैं उन्हें भी हम पूरा देख भी, जैसे कि भैया ने बताइए कि रजाई तक फ्री, सोए की पढ़ाई की सब व्यवस्था फ्री। तो ई के बारे में और तो मशीन के बारे में कह रहे थे, चलिए मशीन के बारे में। जी जी चलिए दिखाते हैं। अब भैया मशीन और देखे ले रहा है, कह रहे रोटी बनाओ की मशीन है रखी बड़ी बड़ी दे और देखे ले रहा है। जो कहा हो रहा रहता है इधर ये भंडारा लगा रहे, जो जाने वाले भगत हैं उनके लिए लगा रहे। अच्छा जो जाएंगे उन्हें भी जो जाएंगे उन्हें भी मिलेगा। उनसे कितने पैसे ले जाए? कुछ नहीं लिया जाता, जाने वाला ना भी कुछ नहीं लिया जाता, सब हटाओ जो है सभी को हम जे भी हमें भी बिल्कुल। अरे तो भैया खाओ तो ठीक है जी, तो जाने वाला ना भी दे रहे जाने के लिए आपको भंडारा सभी के लिए मिलता है। ये मशीन लगी हुई है। अच्छा जे मशीन रखे जे चालू हो जाती, कितनी रोटी बन जाती है एक मशीन से? इस पे 5-6 हजार लोगों के लिए 1 घंटे में रोटियां बना देती है। अच्छा जी सुन रहे भैया 5-6 हजार मन के दाना 1 घंटा में रोटी बना और देती है। 3 मशीन है, अंदाजा लगा लो आप। जी जी बिल्कुल भैया तो जो देख रहे हैं आप ये मशीनें रखी, ये मशीनें 2 ठैया ढकी रखी, एक ठैया पर चलाता है नहीं, जैसे ये जरूरत पड़ती है सभी चालू होती है। तो भैया जो सतलोक आश्रम हरियाणा धनाना में पहुंचे हम और आप देख रहे हो जो मशीन दिखा रही है आप जो 1 घंटा में 6-7 हजार आदमी के लाने रोटी बना दे। अब हम और भी चीजें देख भी, अब हम तो आज पूरा घूम भी आश्रम कहाँ कैसा है। तो जो भैया भंडार घर देखो आपने, जहाँ ये तो जो आयु थे उनके लाने भंडारा बना, जो सिलेंडर वगैरह रखे जी 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 सभी 1 घंटे सिलेंडर भारी बना रखे हुए हैं। जे रखे भैया घी के पीपा खाली रखे भरे रखे जी ये खाली है। अरे वो तो अंदर भंडार गृह में रखे जाते हैं। जे रखे भैया पीपा और एते हैं भैया कछु आदमी। अब अपन इतने जो आदमी है उनसे ही बातचीत कर भी बने रहा हमारे संग। कहा से कह रहे थे कि रजाई भी फ्री और पढ़े के लाना भी फ्री। जे आदमी कैसे बैठे? ये सब सेवादार बैठे हुए हैं। सेवादार को मतलब सेवा करने वाले भगत ही हैं।
जो भंडारा बनाने वाले और ये सेवादार बैठे हुए हैं। अच्छा, तो मतलब जो इधर काम करा था जैसे रोटी वगैरह खाना, जी ये सब यही बना लो। हाँ, सेवादार कहा था। सेवादार ही बनाते हैं। इन्हें कितने पैसे देके बुलाओ जा? कुछ जो भगत जो परमानेंट है वो रहते हैं, उनको पैसों में मांगे नहीं, तो सभी ये अभी भगत भाई ये बनाते हैं। ये तो भैया कछु हमारे जौन हमें लगा के ले आए थे, बेबी कहते कि हम भी तहीं बैठे, उन्हें भी अपन देखे ले रहे, कहा से बता रहे थे कि हम भंडारा घर के बगल में बैठे। कछु आदमी थे जो हमें लगा के ले आए थे, वे कहते हम भंडारा घर के बगल में बैठे। ये कैसे मिले हमें? क्या नाम उनका? नाम यार शायद राजकुमार नाम है उनका। चलो ढूंढने ले रहे भैया, फिर ढूंढने के बाद अपन बातचीत कर रहे बने रहा हमारे संग। तो भाई यार मिल गए वे आदमी जिनके संग हम आए थे, अब इनसे और कछु बातें कर भी। भैया जैसे तुमने बताया तो सब फिर सभी वैसे देखे हमें। एक बात और बताओ, जैसे रजाई है तो वो ज्यादा ठंडी लग रही, एक ही मिले कि दो भी मिल सका? पहली बात तो आपने आज जब हम आपको लोहा ले आए तो आपने सब जगह घूम लाओ। हाँ घूम लाओ। चाय वाले पॉइंट पे भी गए हुए, चाय वाय मिले हुए, भंडारा भी चल रहा हो, सब घूम लाओ, सब घूम लो। अब जो आपने जो बात रखी है कि यहाँ पर ये रजाई गद्दे है, तो आप किसी से भी जानकारी ले लो, क्या कि आदमन होते चर्चा कर तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो तो पैसा लेते हैं, क्या कि उन्हें बाबा रटी धरी के अन्न पंथन के जो आश्रम चल रहा है तो उन्हें एक अलग से व्यवस्था करिएगा कि VIP अलग जे बैठे, उन्हें कहो 5,000 को स्पेशल खाना 8 दिन के लाने या 4 दिन के लाने, ऐसी व्यवस्था उनकी रत है। इतने ऐसा कछु नहीं है। इतने तो आप बिल्कुल पूरे वैसे तो घूम ही आए हो जो आप, और हमारे जो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं परमात्मा की दया से, तो बिल्कुल झूठ नहीं बोला, सांसी कहते हैं। और यहाँ पर जो एक बार आ जात तो दूसरी बार तो वो अपना पूरा परिवार लेके यहाँ उस माए परिवार के कहे के इतने वो पूरा अनुभव सांसों ले जात। और जब वो समाज में जात, जैसे इतने अब रजाई है तो एक व्यक्ति को एक गद्दा और एक रजाई बिल्कुल अलग मिले उसको, चाहे कितने भी उनके संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु आ जाएं। हमारे यहाँ सोच में बड़ी बात है, तो लाखन आदमी सब रजाई गद्दा, लाख का करोड़ों आ जाए थे तो सब मिल है, सबको बिल्कुल एक एक रजाई गद्दा। और अगर नहावे के लाने भी गर्म पानी अलग मिले बाय, ठंडो पानी अलग मिले बाय, तेल अलग मिले, साबन अलग मिले, कपड़न को साबन अलग मिले, पेस्ट वगैरह मंजन के लाने वगैरह कुछ वो नंजा तो वो भी सब मिले। माने हर व्यक्ति को कौन ऐसी असुविधा नहीं हो सका कि जा लगे कि हम अपने घर में हैं, सीधी बात। तो आप तो बिल्कुल जैसे हम बुंदेलखंड के हैं और आपको हमने खबर दी कि आप हमारे गुरुजी को आश्रम में चल गए, देखो वहां पर आप रिपोर्टिंग करो तो देखो संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में हर व्यक्ति को बासुविधा दी जात कि जैसे हम अपने घर में आ गए। और दूसरी बात जा भी है, अब गुरुजी की बताते हैं कि बच्चों अगर कोई आता है तो कर्म से, वचन से, करनी से, उठवे बैठवे खाने उनकी आत्मा किसी प्रकार दुख नहीं चज्जी, बिल्कुल ये लगे कि हम अपने घर में आ गए, हम अपने परिवार में आ गए। तो आज संत रामपाल जी महाराज आपको तो पता हो जाए, रिपोर्ट आपने कई जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप तो नॉलेज ही रख रहे हैं, सब मीडिया वाले भी जानत हैं कि संत रामपाल जी महाराज आज भारी विवादों में रहे और अभी भी चल रहे हैं। तो ऐसी उनके अंदर दया है, उनकी ऐसी कृपा है कि जब वो व्यक्ति सच्चाई जान लेते ही कि बुराई तो भी कह करती है कि होते ऐसा हो तो छे कह रहे हैं, होते कहूँ खीर बना उतरा है, तमाम बातें जगत में रही हैं। और वे आज उनको जब जैसे हमने आप ही को प्रेरित करो भगवान की दया से कि चलो हमारे गुरु जी के आश्रम में देखिए, तो आज आपने सब जगह देख भी लो, कोई 1 रुपया को बता देवे कि हमारे गुरु जी 1 रुपया कि आप इसका पैसा लगता है, अब तक तो नहीं लड़ाई में गद्दे में, तो ये तमाम बातें हैं। और आप और भी देख लो, और कल भी कार्यक्रम रहने,
कल तक बिल्कुल आप छानबीन करो कि संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क सेवा करवाते हैं या कोई शुल्क लेते हैं। तो ये बहुत कुछ बातें हैं। जो सुनो तो सब फ्री है तो खाओ। तो ये एक बात और छतरपुर में एक बहुत बड़ा अब विवाद स्वभाव तो हाँ बजट दल के कार्यकर्ता द्वारा सुनो गई थी कि धर्म परिवर्तन कराओ, मगर यार रहते ऐसी कभी चीज नहीं देखी गई। क्या कहो तुम कहाँ से भैया आए? हम भी मध्य प्रदेश निवाड़ी जिला से। निवाड़ी जिला से ले आओ दीक्षा ले आओ संत रामपाल जी। हाँ जी नाम दीक्षा ले। अच्छा तुम दीक्षा ले आओ संत रामपाल जी महाराज जी से। अब कहाँ हो तुम? जैसे कछु आदमी कहा कि धर्म परिवर्तन करा दे, तो आप कौन से धर्म में पहुंच गए? नहीं हम हिंदू धर्म में ही है। ऐसा नहीं है, ये सोचने की बात है सबकी अपनी अपनी नजर से। परमात्मा की दया से कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता, बल्कि हम जो हिंदू धर्म में जो भक्ति करते हैं वो शास्त्र अनुकूल परमात्मा गुरु जी बताते हैं, तो उसके अनुसार ही हम भक्ति अभी करते हैं। और इसमें कोई हिंदू धर्म में ही रहते हैं और सब कोई अपने धर्म के अनुसार ही भक्ति करता है। इसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता मालिक की दया से। मगर यार ज्यादा सोचे वाली बात है, हमारा तो दिमाग ही कंफ्यूज हो रहा। सब फ्री है, खे वो फ्री। हमने खाने वाला से पूछी बेकार चाहे ज्यादा खाओ उतने देंगे फ्री। हमने कही 2 दिन बेकार 10 दिन खाओ 100 फ्री। मतलब चाय ज्यादा पी लो। आप जितनी बार चाय राम जितनी बार भी पियो, कोई मालिक की दया से दिक्कत नहीं है। आपको जितनी बार जाओ उतनी बार फ्री मिलेगा। आप अभी आपने एक बार और गौर नहीं की होगी। आप ऐसा तो नहीं है कि महीना में इकट्ठे लाए जाते? ना भगत जी, ऐसे महीना में नहीं, आपसे कभी भी नहीं लिया जाएगा मालिक की दया से। आपने आया होगा तो रेलवे स्टेशन से इधर तक आए होंगे तो आपने वो भी गौर किया होगा। वहाँ से बसें लगी हुई हैं, उसमें आपको ये लगाता है, जगत वाले भी ये सोचते हैं कि किराए लेंगे हैं, इतने अच्छी तरीके से कौन लेके जाएगा हैं सम्मान के साथ। तो उधर से आप आएंगे तो आपने गौर किया होगा, उस पर नजर डाली होगी कि बिल्कुल बसों में कोई असुविधा के साथ बैठा के लेके आते हैं। भक्ति की बताओ संत रामपाल जी महाराज, जैसे धर्म का सुख की भक्ति बताओ। पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए बताते हैं कवि साहिब जी की। कछु जन कान लगा के मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की दे। नहीं देखो ऐसा है, जो हमारे जो कमल दल में शरीर के अंदर जो देवताओं का वास है उसके अनुसार गुरु जी बताते हैं। उनके जो मंत्र हैं वो अपने शास्त्रों के अनुकूल गुरु जी जो मंत्र बताते हैं उनकी उस हिसाब से भक्ति करने के लिए बताते हैं गुरु जी। बिल्कुल भैया। तो जो देखो आपने जो एक कब्र स्थित आश्रम की संत रामपाल जी महाराज जी की, सो जी हाँ यकीन ना हो तो भैया एक दिन आ जाओ रेलवे स्टेशन तक, तुम्हें पैसा लगे उसके बाद सब फ्री है। और भैया अगर 1 रुपया ले जाए तो हमसे तो 10,000 हमारी तरफ से हैं। कहा से हमें तो आए हैं, हमने पूरा देखो है। तो भैया लड़ाई भड़ाई में कछु नहीं है, पहले परखो जांचो और एक बार तो जरूर। अब रहेगा भैया पंडाल, तो दूसरी वीडियो में हम तुम्हें पंडाल की पूरी वीडियो दिखावे कि पंडाल में कैसी का व्यवस्था रात। और जैसे कि गुरु जी के इनके जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, गुरु जी उनके जो काट के उनके जो परिवार के हैं बेबी ऐसे घूमत रात, तो उन्हें भी हम तुम्हें दिखावे ऐसे घूमत रहा। हाँ भगत जी ऐसे ही बैठे रहेंगे। आज सेवा भी करा देते भंडारे में। देखो आपको वो बर्तन धुलाई की सेवा मिलेगी, आपके साथ जहाँ बैठ के चटाई पे भंडारा पाएंगे उधर आपके साथ ही गुरु जी के जो परिवार के सदस्य हैं वो आपके साथ ही बैठ के भंडारा पाएंगे। किसी ऐसा नहीं है जब बाकी पंथों में के अलग वीआईपी को रहता है, ऐसा कुछ नहीं है मालिक की दया से। इधर सभी समान रहते हैं। बिल्कुल भैया। एक शब्द आए थे और है कि वीआईपी को सिस्टम नहीं है, चाहे कोई बड़ो आ जा चाहे छोटो आ जा, सब नीचे बैठ रखे है। तो भैया बने रहा, दूसरी वीडियो बहुत जल्दी तुम्हारे सामने आ है। जय राम जी की धन्यवाद।